अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 3, जिसमें हम चैप्टर 3 सेट्स एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मौजूद हैं, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल टू एक्स। अब ये है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में। x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड जीरो। x की जो वैल्यूज होंगी वो 0 से बड़ी और 30 या 30 के इक्वल या उससे छोटी होनी चाहिए। मीन्स के मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब है कि हमने 2 का टेबल लिखना है जो 30 से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए। और सेट ए भी हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड बी है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ ए, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 6। इसका मतलब है हमारे पास ये टेबल ही है 8 और 6 के। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि इनमें हमारे पास सबसे बड़ा जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। जो उसके बाकी दो सेट हैं ए और बी, ये यूनिवर्सल सेट से छोटे होंगे। कहने का मतलब क्या है, जब मैं सॉल्व करूंगा तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो सबसे पहला काम, हम इनको कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। मैं सबसे पहले u को लिखने लगा हूं। u हमारे पास है x इज अ मल्टीपल ऑफ 2। 2 का टेबल लिखना है 30 के इक्वल। 2 1 जार 2, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30। उसने कहा था 30 के इक्वल या उससे छोटे x होने चाहिए। मीन्स के उसके एलिमेंट होने चाहिए। समझ आइए, मैंने u को लिखा है सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में। अब इसी का पार्ट 1 था हमारे पास, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। तो हमने इस यूनिवर्सल सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। समझ आइए, अब ए को लिखेंगे तो ए में उसने कहा है ए इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 के मल्टीपल लिखने हैं। मैंने आपको कहा है कि यूनिवर्सल सेट से छोटे या उसके इक्वल रख सकते हैं, इससे आगे नहीं जाना। मीन्स के अब यूनिवर्सल सेट में हाईएस्ट नंबर मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 30। अब जो ए और बी में होंगे वो 30 से क्रॉस नहीं करेंगे। समझ आइए, तो मैंने सबसे पहले 6 का टेबल लिखा है यहाँ पे। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 18 24 30। अब 30 से आगे नहीं जाएंगे। यूनिवर्सल सेट में जो है उनसे आगे आप लोगों ने नहीं जाना, उस उधर तक रहना है। अब यहाँ पे हमारे पास 30 था तो आप लोगों ने इसको भी 30 तक ही रखना है। समझ आइए। और बी हमारे पास क्या था, बी इज द मल्टीपल ऑफ 8। 8 का टेबल लिखना है सिंपल, तो 8 16 24 आ गया है। समझ आइए, ये हमने तीनों के तीनों को लिख लिया टेबुलर फॉर्म में, कर्ली ब्रैकेट्स में। समझ आइए। इसका पार्ट सेकंड है जिसमें हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे कॉमन देखने हैं कि जो दोनों में होने चाहिए। समझ आइए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट जो दोनों सेट में हो, ए और बी में। तो ज़रा गौर करो, ए और बी में कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में है? 24। यहाँ पे भी है 24, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 24। थर्ड पे हमने इसकी वेन डायग्राम करनी है। ये भी जॉन वेन के नाम पे रखी गई है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। समझ आइए, उन्हीं के नाम पे ये रखी गई हैं। अब आप लोगों ने इसको करना किस तरह है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेनी है। मैं यहाँ पे बनाई हुई है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। ये देखो, ये मेरे पास है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को।
तो इसके अंदर आप लोगों ने 2 सर्कल ले लेने हैं। ये मेरे पास है यूनिवर्सल सेट। आप लोगों ने 2 सर्कल ले लेने हैं। क्यों लेने हैं? क्योंकि हमारे पास सेट जो थे वो सेट ए और सेट बी थे। ए को मैं रिप्रेजेंट करूंगा सेट ए से और दूसरे को मैं रिप्रेजेंट करूंगा सेट बी से। कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये मेरे पास है सेट बी। समझ आइए। अब अभी हम इंटरसेक्शन निकाल के हटे थे, उनमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है। मीन्स के जो सेट ए और सेट बी का जो सर्कल होगा ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा, मीन्स के एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब ये जो हिस्सा जुड़ा हुआ है हम यहाँ पे सिंपल जो दोनों में कॉमन आ रहा था वो लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 24, ये मैंने लिखा है 24। और सेट ए हमारे पास क्या था सेट ए में 6 12 6 का टेबल था, तो बाकी वो भी लिख देना है। 6 24 ऑलरेडी मौजूद है दोनों में और 30 आ जाएगा। इस तरह सेट बी में 8 का टेबल था तो 24 बी में पहले ही मौजूद है, दोनों में कॉमन था तो इसलिए इसको यहाँ पे लिखा है। समझ आइए। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को। हमने ए लिया है सेट बी, मीन्स के 2 सर्कल लिए। ए को नाम दे दिया सेट ए का, दूसरे को सेट बी का। दोनों में जो कॉमन आ रहा था वो मेरे पास आ रहा था 24, वो लिखा है। और बाकी सेट ए में जो बाकी एलिमेंट रह गए थे वो लिखे हैं और बी में भी लिख लिए। समझ आइए क्वेश्चन की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी उसने हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, हम इसको कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को देख लो, जिसमें उसने कहा एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर। हमारे पास है इंटीजर एंड जो एक्स की वैल्यू होंगी वो 0 से बड़ी, इक्वल नहीं लिखा यहाँ पे, जरा गौर करो तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, मीन्स के 0 से बड़ी और 150 के इक्वल या इससे छोटी होनी चाहिए। समझ आइए। और जी हमारे पास है एक्स सच डैट, सबसे पहले यू को ही लिख लेते हैं। तो आप अब इसी के आगे ना उसने जी के आगे यहाँ पे मैंने लिख दिया है जो बाकी क्वेश्चन बच रहा था, ये है मेरे पास जी का ही हिस्सा है ये वाला। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को देख लेते हैं। अब उसने कहा था एक्स इज एन इंटीजर्स। अब 0 मतलब मीन्स के एक्स जो हमारे पास होगा वो 0 से बड़ा पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव लेंगे ना, 150 तक लेंगे या 150 के इक्वल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिया है u इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 अप टू सो ऑन 150 तक ले ली है। तो ये मेरे पास आ गया टेबुलर फॉर्म, क्योंकि उसने पहले पार्ट में यही कहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले अब हमें इसका यूनियन और इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो हमें यूनिवर्सल सेट को भी टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को कन्वर्ट कर लिया टेबुलर फॉर्म में। उसके बाद अब जी को कन्वर्ट करेंगे। तो जी हमारे पास क्या है एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m फॉर इंटीजर m एंड 0 से जो m लेंगे वो 0 के इक्वल और 12 तक लेंगे। मीन्स के जो m की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे वो m हमारे पास होगा 0 1 2 3 अप टू सोन 12 तक। तो 1 बाय 1 आप लोग चेक करके भी पुट कर सकते हो। मीन्स के सबसे पहले 2 की पावर n m है ना, तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले m की जगह पे 0 लिखो। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। फिर 1 लिखा, 2 की 1 2, फिर 3 लिखा 2 लिखा 4 आ गया। इसी तरह 3 लिखो तो 2 की पावर 3 मीन्स 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128,
2 की पावर 8 256 आ जाएगा। अब फिर वही चीज़, हमने यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं लेना, हम 7 तक ही लेंगे। जो 128 यहाँ पे आ रहा है ना, अब ज़रा गौर करो तो 128 मेरे पास 150 के अंदर आ रहा है, लेकिन 256 वो यूनिवर्सल सेट से बड़ा हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं होना चाहिए, समझ आइए। तो ये मैंने सारे लिख दिए नीचे, एच को भी लिख दिया और जी को भी लिखा है। तो मैंने जी जो भी आपको सॉल्व करके बताया था 1 2 4 8 16 32 64 128 तक। अब एच हमारे पास क्या था, एच इज अ स्क्वायर। तो आप लोगों ने सिंपल करना क्या है, यूनिवर्सल जो सेट है यही, अब आप लोगों ने इसके एलिमेंट्स का स्क्वायर लेते जाना है, 1 बाय 1 स्क्वायर लेना है। फिर वही चीज़ के ये यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं होना चाहिए, समझ आइए। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36। इस तरह आप चलते जाना है। तो 12 तक जाए आप लोगों ने जाना है। तो 12 का स्क्वायर मेरे पास होता है 144। ये देखो, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मीन्स के मैंने 12 तक स्केल लिया है इसका, समझ आइए। अब सेकंड पार्ट था फाइंड जी यूनियन के। अब यूनियन का मतलब है हमने बोथ के एलिमेंट्स लिखने हैं, जी और के कॉमन नहीं, सॉरी, बल्कि उनको अरेंज करके लिखना है, समझ आइए। अरेंज करके लिखना है, दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं आप लोगों ने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जी के लिखे हैं, ये सारा जी है मेरे पास, फिर यूनियन, और ये मेरे पास है के। अब आप लोगों ने इनको अरेंज करके लिखना है। तो मेरे पास 1 2 4 8 9 16 25 सारे आने चाहिए, लेकिन उनको अरेंज करके लिखना है। 36 49 64 81 100 121 128 144, ये मेरे पास इसका निकला है यूनियन, समझ आइए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चले जाना है, पार्ट 3 है हमारे पास, जिसमें आप लोगों ने जी इंटरसेक्शन के निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसमें हमने कॉमन देखना है। क्या चीज़ कॉमन, दो वो एलिमेंट उठाने हैं आप लोगों ने जो जी में भी हो और के में भी हो, समझ आइए। तो सबसे पहले देखो 1 है आ जाएगा, दोनों में है। 4 भी दोनों में है, 16 भी दोनों में है, और रह गया बाकी 32 नहीं है, 64 भी दोनों में है। बस ये मेरे पास इसका निकल आया है इंटरसेक्शन, समझ आइए क्वेश्चन की। अगर समझ आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंसीडर द सेट P इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज अ प्राइम नंबर्स एंड। अब जो प्राइम नंबर्स वो लेने हैं वो 0 से बड़े 20 तक लेने हैं, 20 के इक्वल तक ले सकते हैं। अब प्राइम नंबर्स होते क्या चीज़ है, वो नंबर्स जो सिर्फ अपने आप पे ही डिवाइड हो, किसी और नंबर पे वो डिवाइड ना हो। अब जिस तरह 9 है, 9 को 3 भी डिवाइड कर देता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 है, 7 प्राइम नंबर है हमारे पास। तो सबसे पहले अब प्राइम नंबर जो स्टार्ट करने हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। मैंने लिखे हैं यहाँ पे प्राइम P, उसको नाम दिया है सेट का 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ये मेरे पास आ गया प्राइम नंबर। अब Q उसने कहा था Q इज द डिवाइजर ऑफ 2 10 एंड। अब जो लेंगे उसमें 0 से बड़े, कंडीशन सेम है जो P में थी। X हमारे पास होगा 0 से बड़ा और 20 के इक्वल या 20 से छोटे। मीन्स कि हमने वो नंबर लेने हैं जो 2 10 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर दें, समझ आइए। इनमें से आप लोग कोई भी एक नंबर उठा के देख सकते हो। कैलकुलेटर ले आप लोगों ने ले लेना है सबसे पहले। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ले लिया है, कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं यहाँ से। 1 डिवाइड 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा 35, मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर गया। अब
आप लोगों को किस तरह पता चलेगा कि कौन कौन सा नंबर आ रहा है? आप लोगों ने सिंपल कैलकुलेटर पकड़ लेना है, 1 बाय 1 करना है। मीन के 210 को सबसे पहले 2 पे करके देख लो, या इसमें डेसिमल नहीं आ रहा, अशारिया में वैल्यू नहीं आ रही, तो ये मुकम्मल तौर पर डिवाइड करेगा। मीन्स के 1 तो लिखना ही लिखना है, वो नंबर खुद भी आ जाएगा अगर उसने कंडीशन ना दी होती। समझ आइए? तो इस तरह आप लोगों ने करना है। इनमें से कोई और नंबर उठा के देख लेते हैं। 210 डिवाइड 14, तो ये भी इसका आ गया आंसर 15। समझ आइए? इसके बाद आगे नंबर नहीं आएंगे, आप लोगों ने इसको यहाँ तक ही सिंपल रखना है। समझ आइए? तो नेक्स्ट आप लोगों ने करना क्या है, पी और क्यू का लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम कॉमन देखेंगे, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है। 2 आ रहा है मेरे पास, दोनों में है। 3 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में है, 7 भी दोनों में है, और बस यहाँ तक की। आगे 13 नहीं है, 17 भी नहीं है, 19 भी नहीं है। वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में होने चाहिए। समझ आइए? नेक्स्ट चलते हैं इसी का पार्ट सेकंड पे। आप लोगों ने पी और क्यू का यूनियन लेना है। मींस के दोनों एलिमेंट आने, लेकिन उनको एक तरतीब से लिखेंगे, अरेंज करके। तो सबसे पहले आ जाना है मेरे पास 1, इसमें है यहाँ पे 1, तो 1 आ गया। फिर 2, 3, 4 दोनों में नहीं है तो नहीं लिखना आप लोगों ने। 5, 6, 7, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 है, 11 है हमारे पास, 12 नहीं है, 13 है, 14, 15, 16 नहीं है तो 17 आ जाएगा, 18 नहीं है तो 19 आ जाएगा। मीन्स के वो एलिमेंट होने भी चाहिए। समझ आइए? और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। अब ये आप लोगों ने चैप्टर 1 में भी किए थे प्रॉपर्टीज, उसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ रहा था। उसमें क्या था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, कि हम दो नंबर में एग्जाम्पल की मदद से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी दो नंबर ले लो, 2 + 3 विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन कर लेते हैं, और 3 + 2। मीन के उनका आर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होंगे, वैल्यू सेम रहेंगी। 2 + 3 5, 3 + 2 भी 5 होता है। इसी तरह मल्टीप्लाई में कर लो तो 2 3s are 6 और 3 2s are 6। सेम यहाँ पे करना है। ये आप लोगों की इसी एक्सरसाइज के पीछे उन्होंने ना दी हुए हैं प्रॉपर्टीज। उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी है, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव की। समझ आइए? इसके 4 पार्ट हैं। तो सबसे पहला पार्ट 1 हमारे पास है सेट ए और बी। सेट ए में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5, और बी में हमारे पास है 5 4 6 8 10। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कर लेते हैं। कम्यूटेटिव वेरीफाई करना है, मीन्स के हमारे पास दोनों साइड्स का आंसर बराबर आना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो ए और बी है हमारे पास। पहले आप लोगों ने इस तरह लिखना है, ए यूनियन बी किसके इक्वल होना चाहिए, ये बी यूनियन ए। दोनों का आंसर अगर सेम आ जाए तो हम कह देंगे ये वेरीफाई हो गई है। तो सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, ए यूनियन बी। ए में मेरे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, और बी में है 4 6 8 10। तो यूनियन का मीन कि हमने तरतीब से लिखना है, इनको आने सारे एलिमेंट चाहिए जो मौजूद हैं। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 आ जाएगा, 9 नहीं है तो 10 आ जाएगा।
समझ आई है। इसी तरह नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसी की राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मैंने लिया है बी यूनियन ए। बी मेरे पास है 4 6 8 10 और ए है 1 2 3 4 5। यूनियन का मतलब है कि दोनों में वो एलिमेंट होने चाहिए। तो तरतीब से लिख देंगे इनको 1 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है तो 8 आ जाएगा, 9 नहीं है तो 10 आ जाएगा। अब ज़रा चेक करो कि ये आंसर और ये आंसर ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमने सिंपल लिखना है हेंस वेरीफाइड। या आप लोग सिंपल भी लिख सकते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी लगानी है दोनों इसी पार्ट पे, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो भी देख लो। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले इसकी हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। उसमें हमारे पास आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मीन कि आप लोगों ने कॉमन देखना है कि वो एलिमेंट देखने हैं जो दोनों में होने चाहिए। चेक करो कि दोनों में कौन कौन से हैं। एक तो मेरे पास है यहाँ पे 4 और कोई भी नहीं है तो अकेला 4 ही आ जाएगा। समझ आइए। नेक्स्ट राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो इसमें भी ज़रा देखो कि दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, 4 ही आ रहा है, तो दोनों का आंसर सेम आ गया है। तो आप लोगों ने सिंपल लिख देना है हैंस वेरीफाइड, या इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होल्ड्स। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने चैप्टर 1 में ये किए होंगे। समझ आइए। अगर आप लोगों को इसी के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर में या प्रीवियस में मसला हो तो पूछ लेना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। मेरे पास है एन और जेड। एन मीन्स हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सेट शुरू होता है 1 2 3 अप टू सोन। और जेड मेरे पास है इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 अप टू सोन। तो सबसे पहले इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को सॉल्व करेंगे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या चीज़ होती है हम इसमें, वो मैं आप लोगों को लिख देता हूँ यहाँ पे। एन यूनियन जेड इज इक्वल टू जेड यूनियन एन। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एन यूनियन जेड है, तो एन की जगह पे मैंने एन का सेट लिखा है, सेंटर में यू था तो यू आ गया, और लास्ट पे जेड था तो जेड के सारे एलिमेंट लिख दिए। अब यू का मतलब होता है कि हमने इसको तरतीब से लिखना है, सारे एलिमेंट आने चाहिए दोनों में जो मौजूद हैं। समझ आइए। तो दोनों में ज़रा गौर करो तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, प्लस माइनस वाले दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं। जेड में हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं प्लस माइनस वाली, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। हम इसमें तरतीब से लिखते हैं दोनों में जो एलिमेंट होने चाहिए। समझ आइए। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम इसी की राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जेड यूनियन एन लिखना है आप लोगों ने। अब जेड में हमारे पास इंटीजर्स आ जाएंगे और एन में हमारे पास आ जाएंगे नेचुरल नंबर्स। तो आप लोगों ने सेम इसी तरह इसमें भी सारे एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में होने चाहिए। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सोन। समझ आइए। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैं दूसरी वर्डिंग में भी लिख देता हूँ।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होल्ड्स, या सिंपल आप लोग लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। मैं आप लोगों को लिख देता हूं यहां पे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एन इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू जेड इंटरसेक्शन एन। समझ आई? तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। उसमें आता है हमारे पास एन इंटरसेक्शन जेड। तो एन की जगह पे मैंने एन का सेट लिखा है और जेड की जगह पे जेड का। इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो चीज एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में होने चाहिए। अब ज़रा यहाँ पे गौर करो तो एक सेट में मेरे पास है पॉजिटिव नंबर्स और दूसरे में मेरे पास है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। तो दोनों में कॉमन कौन से हुए? पॉजिटिव मेरे पास कॉमन हुए ना। समझ आई है? तो 1 2 3 अप टू सो ऑन। समझ आई है? अब ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो यहाँ पे नहीं है, मीन्स कि हमने कॉमन देखने हैं पहले। अब इसी की आप लोगों ने राइट हैंड साइड ले लेनी है, z इंटरसेक्शन n। z सेट लिखा है, इंटरसेक्शन n सेट लिखा है। सेम इसमें भी देखो तो आप लोगों को कॉमन क्या है मिल रहा है, 1 2 3। तो सेम 1 2 3 अप टू सो ऑन। सिंपल हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाई, कुछ भी लिख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट है इसी का पार्ट 3। ए हमारे पास है x। अब ये उसने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r स्टैंड फॉर रियल नंबर्स एंड। अब इसमें जो रियल नंबर्स हैं वो ज़ीरो से बड़े होने चाहिए और ज़ीरो के इक्वल और ज़ीरो से बड़े। और बी में उसने दिया है सिर्फ रियल नंबर। समझ आइए? तो सबसे पहले इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वो देख लेते हैं कि वो क्या हमारे पास है। ए और बी है ना, तो ए यूनियन बी। बस आप लोगों ने एक दफ़ा पहले ए यूनियन बी लिख लेना है, फिर बी यूनियन ए आ जाएगा। समझ आइए? तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब ए की जगह पे मैंने ए का सेट लिखा है, सेंटर में यूनियन लिखा है और बी की जगह पे आर लिखा है। अब यहाँ पे ज़रा गौर करो, यूनियन में का मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो दोनों में होने चाहिए, मीन्स के दोनों में हो, लेकिन उसको तरतीब से लिखना होता है आपने, अरेंज करके। अब जो सेट ए में मेरे पास है वो है ज़ीरो और ज़ीरो से बड़े, पॉजिटिव आते हैं इसमें सारे। यूनियन ये रियल नंबर, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। इसमें तो पॉजिटिव भी आ जाएंगे, नेगेटिव भी आ जाएंगे, लेकिन यहां पे अब जरा गौर करो तो यहां पे ए में मेरे पास आ रहे हैं ज़ीरो और ज़ीरो से बड़े, ऐसा ही है ना। और बी में हमारे पास है पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों ही हैं। तो मीन्स कि हमने आने सारे चाहिए यूनियन में, तो वो लिखने हैं ना जो दोनों में होने चाहिए। अगर मैं अकेला ही ये लिख दूं तो इसमें पॉजिटिव वाले होंगे, नेगेटिव वाले नहीं शो होंगे। हाँ, अगर मैं यहां पे आर लिख दूं तो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे, ये पॉजिटिव भी आ जाएंगे और ये अपने आप मीन्स कि इसमें जो है पॉजिटिव नेगेटिव सारे को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल आप लोगों ने यहां पे आर लिख देना है। समझ आइए? इसी की नेक्स्ट है राइट हैंड साइड, बी यूनियन ए। तो सेम वही कंसेप्ट कि अब इसमें मेरे पास यहां पे आ रहे हैं ज़ीरो और ज़ीरो से बड़े,
जबकि रियल नंबर्स, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, इसमें पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। हमने इस यूनियन का मतलब होता है कि हमने दोनों लिखने हैं एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हैं, लेकिन उनको तरतीब से लिखना है बस। तो मैं इसका भी आंसर क्या लिखूंगा, आ लिखूंगा। तो सिंपल आप लोगों ने लिख देना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होल्ड्स, या आप लोग सिंपल लिख सकते हो हैंस वेरीफाइड, कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, सिंपल भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम मूव कर जाएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसकी भी प्रॉपर्टी देख लो, ए इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन ए है। तो सबसे पहले इसकी हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी है। अब जरा गौर करो, यहां पे इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ऐसा ही है ना। अब इसमें हमारे पास दोनों आ रहे हैं, सारे के सारे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन इसमें हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं। तो दोनों में कॉमन कौन से हुए, ये पॉजिटिव वाले कॉमन होंगे ना, समझ आइए, पॉजिटिव वाले कॉमन होंगे। तो पॉजिटिव वाला तो सेट ये पड़ा हुआ है, तो यही मेरे पास इसका इंटरसेक्शन होगा ए और बी का। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। समझ आइए। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसी की राइट हैंड साइड को। उसमें हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए। तो इसका आंसर भी, दोनों में पॉजिटिव हैं मौजूद हैं, तो इसका आंसर भी आ जाएगा हमारे पास x सच डैट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो सिंपल इसमें भी आप लोगों ने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आइए क्वेश्चन की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसलिए यू और बी सेट दिए हैं, उसने कहा है वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ दीज सेट्स, ड्रा वेन डायग्राम। हमने इनको वेरीफाई करना है और डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने प्रीवियस क्लास, तो नेक्स्ट हम इसी के डिमॉर्गन लॉ को सबसे पहले वेरीफाई करेंगे। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी किए होंगे, क्लास 8 में भी ये थे। तो बस इसमें एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ेगा कि हमें वेन डायग्राम बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले लॉ देख लो, इसके दो लॉ हैं, लॉ ऑफ यूनियन भी है और लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ए, अहम भी है ये, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू। अब इसको याद किस तरह करना है, अगर तो यहां पे u है तो बाद में अब इन दोनों पे होल पे कंप्लीमेंट है, यहां पे केले केले पे कंप्लीमेंट आ जाएगा। अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो सेम इसी बेसिस पे हम इसका सेकंड लॉ, मैंने आपको सिंपल ट्रिक भी बता दी है, तो सेकंड लॉ भी इसका लिख लेते हैं। ए, अब यहाँ पे यूनियन था तो अब यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट। अब उधर कंप्लीमेंट था तो यहाँ पे यूनियन आना है, समझ आइए, बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ को वेरीफाई करेंगे विद वेन डायग्राम। तो इसमें मैं सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है यहाँ पे ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले ब्रैकेट में हमारे पास ए यूनियन बी है, तो हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। इसमें आप लोगों ने तरतीब से लिखने हैं सारे एलिमेंट, जो ए और बी में है वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब कंप्लीमेंट हम बाद में फाइंड करेंगे। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने का सिंपल होता है कि हमने उसी में से यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देना होता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू में से यूनिवर्सल सेट में से हम उसको माइनस करवाते हैं। माइनस करवाने का क्या होता है, हमारे पास
वो देख लो किस तरह करवाते हैं। पहले सेट पे यूनिवर्सल पे गौर करना है। ए यहाँ है, दूसरे सेट में है, नहीं लिखेंगे। बी है, सी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है। सेट पहले को देखना है आप लोगों ने। जी भी है, एच भी है, आई नहीं है, आई नहीं है। तो जो नहीं है वो आप लोगों ने लिखना है इसके आंसर में। अब जे है तो नहीं लिखेंगे, जो मौजूद है वो नहीं लिखने आप लोगों ने, जो नहीं है वो लिखने हैं। समझ आई है? ये मैंने फर्स्ट लॉ की एक साइड कर ली है, लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट हम करते हैं इसी की राइट हैंड साइड। आंसर दोनों के सेम आने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले कंप्लीमेंट अकेले अकेले पे है तो 1 बाय 1 कंप्लीमेंट ले लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए का लिया है, u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट करवा देंगे। ए है दूसरे में है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई नहीं है, ई लिख लिया यहाँ पे, एफ नहीं है वो भी लिख लिया, जी है नहीं लिखेंगे, एच है नहीं लिखेंगे, आई भी नहीं है वो भी लिख लिया, जे भी नहीं है वो भी लिख लिया। ये मेरे पास निकला है ए कंप्लीमेंट। ये नेक्स्ट सेकंड रूल में भी मैं इस्तेमाल करूंगा, तो देख लो इसको गौर से। नेक्स्ट इसी तरह हम बी कंप्लीमेंट भी निकाल लेंगे। यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट करवाना है। ए मौजूद है, नहीं है तो लिख लिया, बी नहीं है लिख लिया, सी है नहीं लिखेंगे, डी है नहीं लिखेंगे, ई है नहीं लिखेंगे, एफ है नहीं लिखेंगे, जी नहीं है उसको लिख लिया। अब जो नहीं है वो लिखने हैं आप लोगों ने, मैं बार बार कह रहा हूं जो नहीं है वो लिखने हैं। एच आई, अब जे है तो नहीं लिखेंगे। अब ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का हमने लेना है इंटरसेक्शन। समझ आइए? इंटरसेक्शन में हमने सिंपल कॉमन देखने हैं जो दोनों में हो। तो इसमें ज़रा गौर करो, तो दोनों में जो मेरे पास नज़र आ रहा है वो आई ही है, तो यही मेरे पास इसका आंसर होगा। तो सिंपल आप लोगों ने या लास्ट पे लिख देना है हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये हमने फर्स्ट लॉ को प्रूव कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम इसकी करेंगे वेन डायग्राम। सिंपल आप लोगों ने वैल्यूज देखनी है, जो मैं काम कर रहा हूं साथ साथ करते जाना है। तो सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेंगे। ये एक लिया रेक्टेंगल, यूनिवर्सल रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को सही नजर आ जाए। ऊपर को जानी थी, ये टेढ़ी हो गई है थोड़ी सी, इसको चेंज कर लेते हैं। ये मेरे पास है यूनिवर्सल सेट। अब ये मैंने सर्कल लिया है, इसमें ए लिखूंगा, ये सेट ए है मेरे पास, ये सेट बी है। अब वैल्यू में देखना है आप लोगों ने कि ए और बी में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। ए और बी में, सेट ए और बी में कॉमन कौन से आ रहे हैं। अब देखो वैल्यू में देखो, ए में मेरे पास कॉमन, ए और बी में कॉमन आ रहा है सी और डी। तो आप लोगों ने सिंपल करना क्या है, जो सेट ए और सेट बी के सर्कल हैं जहां पे ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उस जगह पे आप लोगों ने सी और डी को लिख देना है। यहां पे आप लोगों ने सी और डी को लिख देना है। समझ आइए? अब इसके अलावा सेट ए और सेट बी लिखना है। अच्छा, मैं इसका कंसेप्ट भी समझा देता हूं कि मैं इसको करने क्या लगा हूं। अब देखो, अभी हमने निकाला है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देना। मीन्स कि अगर मैं वेन डायग्राम में देखूं, सेट ए को अगर मैं यहां से निकाल दूं तो मेरे पास बी बचेगा ना। तो बी कंप्लीमेंट भी हमने निकाला है, तो बी जब निकालेंगे तो ए बच जाएगा। तो जब हम दोनों ही निकालेंगे तो ये सारा पोर्शन निकल नहीं जाएगा, बीच में जो सर्कल वाला है निकल जाएगा ना।
तो फिर मेरे पास ये इसके बाहर जो आउटसाइड है ये एरिया बच जाएगा, इसको हम लोग शेड कर देंगे। समझ आइए। अब ए के एलिमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले जो रह गए हैं सी और डी के अलावा, क्योंकि सी और डी उसमें आ रहा है। तो सी और डी में डी के अलावा हमारे पास बचेंगे ए बी जी एच, ए बी जी एच, ए बी जी एच, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी जी और एच। इसी तरह बी को देख लेते हैं, सी और डी इसमें शामिल है ना, तो नेक्स्ट हम बी को भी देख लेते हैं कि बी में कौन कौन से हैं। सी और डी के अलावा जो बाकी बचे हैं वो बी में लिख लेते हैं ई एफ जे, ई एफ जे, ई एफ जे, ई एफ और जे। समझ आइए, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। अब इंटरसेक्शन दोनों का था, मीन्स के दोनों के हमने इसमें से निकल जाने हैं, तो बाकी जो बाहर वाला एरिया बचेगा वो हमने शेड करना है। लेकिन क्या ये ए और बी जो हमने एलिमेंट लिखे हैं यूनिवर्सल सेट में ये हैं? अगर कोई नहीं है, मतलब यहाँ ए और बी में नहीं है, तो फिर हम उसको इनके बाहर लिखेंगे एलिमेंट को। समझ आइए। तो यूनिवर्सल सेट को भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर ही लिखा था, उसमें आ रहा है ए बी सी डी ई, वो है हमारे पास ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई है, यहाँ तक तो है। नेक्स्ट देख लेते हैं एफ जी एच आई, एफ जी एच आई, एफ जी एच आई नहीं है और जे तो है, आई नहीं है, तो आई को हम बाहर लिख देंगे ए और बी के सेट से, यहाँ पे लिख लेंगे। समझ आइए। अब आप लोगों ने बाहर वाले को एक जैसा शेड कर देना है। यहाँ पे वाइट ही कर लेते हैं, लाइनें इस तरह शेड कर देनी है। स्केल की मदद से आप लोगों ने कॉपी पे करना है, ये तो वाइट बोर्ड है तो थोड़ा सा मुश्किल आ रही है शेड करते हुए। अंदर नहीं जानी चाहिए लाइन, ए और सेट बी के अंदर से नहीं पास करनी चाहिए। इस तरह इनको शेड भी कर देना है आप लोगों ने। समझ आइए। जो बाहर निकल गए मैं इसको रेज कर दूंगा बाद में। ओ सॉरी, अंदर चले गया थोड़ा सा ये लाइन। अब ठीक है। लो, ये मेरे पास बन गया वेन डायग्राम। अब इसी का हम चलते हैं नेक्स्ट रूल सेकंड पे। सेकंड लॉ हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हो तो सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मीन्स के कॉमन देखना है, तो उसमें से सी और डी दोनों में कॉमन आ रहा है, वो लिख लिया है। अब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे। यूनिवर्सल सेट में से आप लोगों ने माइनस कर देना है, जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रीवियस बताया था किस तरह माइनस करने हैं। ए बी सी डी, ए बी हमारे पास नहीं है तो आ गए, सी डी है तो नहीं लिखेंगे, उसके अलावा बाकी सारे भी नहीं है तो वो भी आ जाएंगे। जो नहीं है सेकंड एलिमेंट में, सेकंड सेट में, वो आप लोगों ने लिखने हैं। ये मेरे पास है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट चलते हैं इसी की राइट हैंड साइड पे। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट आंसर मैंने वही रूल वन में से मैंने जब सॉल्व किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं नेक्स्ट ये वैल्यू इस्तेमाल करूँगा। मैंने ये वैल्यू वहाँ से ली है, बी कंप्लीमेंट भी वहाँ से ली है। अब यूनियन है तो यूनियन में हम दोनों में तरतीब से लिखेंगे, सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ए बी सी, ए बी ई एफ जी एच आई जे। उसके बाद हम इसकी बनाएंगे अब ये दोनों, इसका आंसर, ये आंसर मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख देता हूँ। ये वाला आंसर मेरे पास और
ये वाला आंसर, ये दोनों सेम नहीं आए, तो मीन्स के हमारे पास ये सेकंड लॉ भी प्रूव हो गया है। तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम बनाएंगे इसकी वेन डायग्राम, सेम उसी तरह बनेगी, बस शेड उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ करना पड़ेगा। पहले मैं उसको जो पहली बनाई थी वैसे ही बना लेते हैं। ए, ये सेट मेरे पास बी है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये आई आता है यहाँ पे, ये सी है और ये डी। अब ए और बी में, ए में मेरे पास एलिमेंट थे ए में मेरे पास आ रहे हैं ए बी जी एच, ए बी जी एच, ए बी जी एच, सी डी साथ इसमें आ गया, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन आ रहा था इसलिए इसको सेंटर में लिख दिया। अब बी के भी देख लेते हैं। बी मेरे पास आ रहा है यहाँ पे ई एफ जे, ई एफ जे, ई एफ और जे। अब देखो कि हमने इसको शेड किस तरह, मैं अब शेड करता हूँ फिर आप लोगों को समझ आया कि सी डी के अलावा बाकी सबको आप लोगों ने एक जैसा शेड कर देना। उसमें वर्टिकल किया था, इसमें आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल कर देना है। समझ आइए, सी डी को छोड़ के आप लोगों ने बाकी सारी को शेड कर देना इस तरह। यहाँ से सी डी निकल जाएगा, बाकी सारे रह जाएंगे। समझ आइए, मैं अगर सिंपल आप लोगों को बताऊं, इनको एक जैसा आप लोगों ने शेड करा, सी डी के अंदर से लाइनें पास करनी चाहिए। उसमें मैंने वर्टिकल ली थी, इसमें मैंने हॉरिजॉन्टल ले ली है। स्केल की मदद से आप लोगों ने इसको थोड़ा सा खूबसूरत करके लाइनें बना लेनी है। समझ आइए, ये था मेरे पास इसकी वेन डायग्राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।